थोड़ा सा धवल के बारे में बता देती हूँ। सो धवल जिनको यूनिक आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वो बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। ओके। दूसरी बात, धवल एक फेमस स्केच आर्टिस्ट हैं और उनके बनाए हुए स्केच बहुत, उनकी जो पिक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, बहुत दूर दूर तक लोग उन्हें देखते हैं। वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जगह परफॉर्म कर चुके हैं। धवल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक स्पीड पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। एंड ही ऑल्सो अपीयर्ड ऑन वेरियस फेमस टीवी शोज लाइक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। देन वी हैव इंडियाज गॉट टैलेंट, अकबर बीरबल एक टीवी शो उन्होंने किया था। द कपिल शर्मा शो में, इतना बड़ा फेमस शो है, उसमें वो आ चुके हैं। तो इतना स्मार्ट कभी नहीं लगा। एक बार जोरदार तालियां धवल के लिए। के बाद हिंदुस्तान का बिग स्टार, उसमें भी उनकी प्रेजेंस थी। देन ही इज बीन अवार्डेड एंड ऑनर्ड विद अ लॉट ऑफ आई कैन से अवार्ड्स, स्पेशल अवार्ड लाइक फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड पॉजिटिव हेल्थ हीरो अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। एपिक अवार्ड से उनको नवाजा गया है, दिव्यंत रत्न अवार्ड्स एंड मेनी मोर, राइट। सो बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं और धवल अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। हाय धवल जी, हाउ आर यू? हेलो जी, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, ऑल वेल, ग्रेट गोइंग। ओके, ऑलराइट। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके बनाए हुए जो स्केचेस हैं मैंने रिसेंटली देखे थे, वो काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। स्पेशली जो लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आपने जो स्केच बनाया था, वो तो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। तो धवल जी, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं यही पूछूंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा था, क्वारंटीन टाइम पीरियड चल रहा था, तो इसमें बीइंग एन आर्टिस्ट आपकी क्या क्या एंगेजमेंट्स रही? वैसे तो आपके इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट देखा है कि एक आर्टिस्ट तो लॉकडाउन से पहले भी एक बंद कमरे में बैठ के अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग करता था, और अभी लॉकडाउन में क्या आपका टोटल रूटीन क्या रहा? तो आई जस्ट वांट कि आप लोगों को बताएं। जी, जैसे आपने समझ लिया, मतलब मैं पहले वही बोलने वाला था कि सेम रहता है आर्टिस्ट के तौर पर, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आप देख सकते हैं कि मतलब जो आप काम नहीं करते थे, क्योंकि सबका रूटीन, जो भी आज का दौर जो चल रहा है, मतलब इतना लाइफ फास्ट हो गया है कि उसको आप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सुबह उठो, जल्दी उठो, काम पे जाओ, पूरा दिन काम करो, फिर घर पे आओ और वही रूटीन चला जाता है। तो अपना मतलब जो शौक होता है, जो सबका अलग अलग, हर एक के अपना अपना स्टाइल है। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है। तो वो एक मौका मिला था हम सबको कि हम अपने जो अपने अंदर का जो टैलेंट है, छूट गया था, किसी वजह से वो रह गया था, तो उसको हम कर सकते थे। तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो सेम मेरा वैसा ही था कि मैं पेंटिंग तो करता रहता हूँ, मतलब जब भी ऐसा होता नहीं है कि मैं पेंटिंग ना करूँ, लेकिन जैसे मेरा भी एक शौक होता है कि मैं पेंटिंग के अलावा क्या कर सकता हूँ। तो मैं मतलब टाइम निकाल लेता था। ऐसे तो मैं करता रहता हूँ, योगा मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है मेडिटेशन। क्योंकि लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप मतलब कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने दिमाग को, माइंड को, तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है हम सबके लिए। उसमें टाइम स्पेंड कीजिए। अदर देन आप किसी को मतलब गेमिंग या पीसी गेमिंग या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इंडोर एक्टिविटी, वो कर सकते हैं। तो वही सब चलता रहता है, कुछ मतलब हट के रहता है। इससे पहले एक मैसेज आया था, किसी ने लिखा था कि आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए। जी, बस इंस्पिरेशन तो मतलब लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप ऐसे लाइफ में ऐसे लेवल पे अगर आप पहुंच जाते हो, मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान या आदमी बन गया, लेकिन ऐसा हर एक की लाइफ में रहता है कि एक स्टेज पे, चाहे आप फॉर एग्जांपल अगर आप टेरेस पे जा रहे हो, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप करके टेरेस पे पहुंचना होता है। तो वैसे ही हर एक की लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते रहते हो ऊपर ऊपर। तो बस ऐसे एक स्टेज पे मैं पहुंचा हूँ, बहुत मेहनत की है, लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों का प्यार मिला है, खास तौर पे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार मिलता रहता है। तो बस
उनका भी मैं शुक्रगुजार रहता हूँ कि लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे और मैं और ज्यादा मेहनत करूं। और इंस्पिरेशन तो आप मुझसे लेते हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपका भी प्यार मिलता है तो हमें भी, मतलब मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है। की लाइफ जर्नी रही है। तो वहां पे मैंने पढ़ा कि व्हेन यू वर 14, आप 14 साल की आपकी उम्र थी जब वो ट्रेजेडी आपके साथ हुई, और उस टाइम के बाद आर्ट ने आपको बहुत ज्यादा सहारा दिया। और कुछ दिनों पहले मैंने जब मेंटल हेल्थ के ऊपर एक सेशन किया था फोर्टिस के साथ, तो उसमें भी बताया था कि जो कला है, आर्ट है, स्पेशली ड्राइंग, पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को उन चीजों से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आप क्योंकि एक स्केच आर्टिस्ट हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कितना इस चीज को योगदान मानते हैं कि लाइफ में अगर कुछ हमारे साथ कुछ भी ऐसी घटना होती है तो उसमें आर्ट का कितना रोल है आपको मोटिवेट करने का, इस जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का? मेरे मेरे हिसाब से तो हर एक की लाइफ में, मतलब मेरी बात कर रहे हो तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, और इंसिडेंट के बाद मतलब ना ही फैमिली को, ना ही मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, बट फैमिली को खास तौर पे कुछ पता नहीं था कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन में हर एक का, चाहे कोई भी इंसान हो, हर एक का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो बिल्कुल। मैं तो बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को, बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं ये जो पेंटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ये पता नहीं, ऐसे बोल सकते कि गॉड गिफ्ट, नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, ऐसा एक फंडा था। तो मतलब अगर आपको भगवान की तरफ से एक तोहफा मिलता है, गिफ्ट मिलती है, तो मतलब या उसको आप, मतलब किसी और का तो पता नहीं, मैं तो उसको शब्द में बयान नहीं कर सकता, जितना भगवान को थैंक यू बोलूं उतना कम है। तो अगर आपको भगवान तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, तो मैं तो बोलता हूँ दो हाथों से नहीं, उसको गले लगाकर एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो जितना भी छोटा हो या बड़ा हो। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गिफ्ट को आपको कैसे यूज करना है, मतलब उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। तो मुझे ये गिफ्ट मिला पेंटिंग का, तो अगर मैंने ये सोचा होता कि चलो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा होता, या उसके अलावा मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे पेंटिंग का गिफ्ट मिला तो मैं उसको पैशन में कन्वर्ट कर दूं या एज अ प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दूं। तो ये एक डिफरेंस रहता है इन बिटवीन के, आप अगर किसी तोहफे को या किसी गिफ्ट को कैसे कन्वर्ट करते हो, या अपनी सोच पे भी डिपेंड रहता है। तो बस मैं तो यही कहता हूँ किसी से भी मिलता हूँ या किसी भी जगह पे, कि भाई भगवान जो भी देता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी तोहफा हो, गिफ्ट हो, बस उसे खुशी खुशी कबूल करो और उसे जितना हो सके यूटिलाइज करो अपनी लाइफ में। फिर देखो अपनी लाइफ कैसे धमाल मचाती है। और मतलब आप तो जैसे, मतलब ऐसे, मतलब क्या मैं फील कर रहा हूँ अभी कि यार बहुत, मैं तो सच बताऊं, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर एक जगह पे ये जरूर कहता हूँ कि ये मेरी लाइफ में इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज द, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ इन पॉजिटिव वेव्स, बहुत ही अच्छा। और नहीं तो मैं सच बताऊं, पहले ऐसे ही मैंने एक छोटा सा सपना देखा था कि बड़े होकर, उस टाइम पे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता था, तो ऐसा सोचा था कि बड़े होकर कुछ चाय वाय का स्टॉल लगाएंगे, बिजनेस करेंगे। तो ये यार बस पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छा हुआ है, भगवान ने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि ये सब हुआ है, ये इंसिडेंट की वजह से ही हुआ है। सो पॉजिटिव ही रहिए, हो सके मतलब इतना इजी नहीं होता पॉजिटिव रहना, मैं भी समझ सकता हूँ, डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बस ट्राई करो। आप 100% भी ट्राई करोगे तो 18-19% तो पॉजिटिव रह पाओगे, ये मैं बैट लगा के। तो पहले कभी स्केचिंग का या पेंटिंग का शौक था उस इंसिडेंट से पहले, या फिर वो उस इंसिडेंट के बाद ही ये सारी चीजें धीरे धीरे आप में आर्ट और इन चीजों के प्रति लगाव आया है? नहीं, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आफ्टर एक्सीडेंट आई वाज स्टार्टेड अ पेंटिंग, स्केचिंग, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था आफ्टर एक्सीडेंट, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, सब वो हाथ पे पट्टा वट्टा सब लगाया हुआ था। तो दैट टाइम मॉम थॉट, पता नहीं मॉम के दिमाग में आया, और मम्मी ने मुझे यहाँ पे पेंसिल लगाया फर्स्ट टाइम, और
पेपर या बिल्स जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल था उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, तो मैंने फर्स्ट टाइम बेड के ऊपर था और फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग समथिंग राइटिंग इन माय वे। तो मतलब यही बस था कि पहले नहीं करता था। पहले तो क्या, जब मैं 14 साल का था और अ, अ, क्या कहते हैं वो, एक सब्जेक्ट रहता है हमारे स्कूल में, ड्राइंग का सब्जेक्ट रहता है, तो बस वैसा ही थोड़ा बहुत कर लेता था दूसरे स्कूल के बच्चों के हिसाब से। तो ऐसा सोचा नहीं था। आफ्टर एक्सीडेंट आई वाज स्टार्टेड, मतलब यही सोचा कि बस अब प्रोफेशनली लाइन में जाना है, बस यही करना है, पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं करना। तो अगर मैं इन शॉर्ट पूछूं आपकी अब तक की जो टोटल जर्नी है, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे आपके शोज में, आप बहुत सारे शोज में, जैसे कपिल शर्मा का शो है, बहुत फेमस शोज में आपने पार्टिसिपेशन किया है, तो जब इतने बड़े बड़े स्टार्स आपको अप्रिशिएट करते हैं तब किस तरीके का फील होता है, और एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है? डेफिनेटली, मतलब जब आप किसी सेलिब्रिटी को, किसी एक्टर को या किसी ऐसे सितारे को या ऐसे महान इंसान को, कि अगर आपने उनके बारे में सुना है, उनको टीवी या थिएटर में देखा है, या फिर मैं अब्दुल कलाम जी की बात करूं कि हमारे जी। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, तो उनको उनके हम्म। बारे में जब छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम्म। उनके साथ, उनके सामने आप रूबरू होते हो, उनसे मिलते हो, और जब आपको अपनी टैलेंट के बारे में उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन मिलता है, तो मतलब उसको आप एक कहते हैं ना कि एक हिस्ट्री के तौर पे आप अपने साथ, एक अच्छी मेमोरी के साथ अपने साथ रख लेते हो जब तक आप लाइफ में हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक मतलब ऐसी मेमोरी जुड़ जाती है। तो एक परसेंटेज रेशियो रहता है, जैसे कि 100% में से 95% तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन वो जो 5% का रेशियो रह जाता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज मिलता है कि भाई थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है या थोड़ी सी गलती रह गई है, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान देता हूँ। मैं डेफिनेटली वेलकम भी करता हूँ, जितना भी अप्रिसिएशन मिलता है उनको डेफिनेटली मैं वेलकम और थैंक यू करता हूँ, लेकिन जो 5% मुझे क्रिटिसाइज मिलती है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जो अगर गलती अपने काम में निकलती है, तो उसको अगर आप उसके नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट काम में, जैसे आपका सवाल था कि मैं अगर उसके बाद में कौन सा पेंटिंग बनाने वाला हूँ, तो मैं यही ध्यान रखता हूँ कि वो गलती मैं रिपीट ना करूँ। कई बार कुछ मिस हैपनिंग लाइफ में हो जाती है तो लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, शायद में भी उनके मन में कुछ गलत थॉट्स आते हैं, तो आप उनको इंस्पायर करने के लिए व्हाट यू वांट टू सजेस्ट फ्रॉम योर एंड? जी बिल्कुल, जैसे आपने पढ़ा था, बिल्कुल सच पढ़ा था कि जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम पे मैं आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड में, 9वीं कक्षा में था, और ओके। मुझे 1 साल का ब्रेक भी लेना पड़ा था, और मैं 1 साल ब्रेक लेके वापस उस स्कूल में वापस गया था। और अ, अ, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, जब मतलब मैंने विद इन 6 मंथ, तो मैंने आफ्टर एक्सीडेंट स्टार्ट कर दिया था, बहुत अच्छा खासा पेंटिंग कर सकता था, और मैं ओके। राइटिंग मैं लिख भी सकता था, अपने हाथों से लिख भी सकता था, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं था कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो या किसी और वजह से प्रॉब्लम हो। तो जी। जब मैं स्कूल में वापस गया कि सर मुझे मेरी जो पढ़ाई बीच में से रह गई है, तो उसको मुझे आगे कंप्लीट करना है, 10th 11th 12th वो मुझे कंप्लीट करना है, तो मतलब जी। ऐसा तो बहुत सारा कहा था स्कूल के प्रिंसिपल ने, जो यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना सारा कहने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लाइन में जरूर बताऊंगा कि ऐसा भी बोला था कि ऐसे बच्चों के लिए, मतलब ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है, वहां पे अलग आपको से जाना स्कूल। है, वहां पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। और मैं इवन दो, उनका ऐसा मानना था कि मैं एक नॉर्मल बच्चे की स्पेस भी रोक रहा था उस टाइम पे, ओ। ऐसा स्कूल के प्रिंसिपल का मानना था। तो ऐसा तो बहुत सारा बोला था, और ऐसा सब बोलने के बाद वो स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, बोला कि भाई तेरे लिए यहाँ पे जगह नहीं है वगैरह वगैरह। मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। और फिर
मैंने मतलब एक रिलेटिव थे, उनको उनको पता ही था मेरे बारे में, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा हुआ है मेरे स्कूल में। तो उन्होंने नॉर्मल दूसरी स्कूल में भी, मैं नॉर्मल स्कूल में ही वो ले गए मेरे रिलेटिव, और उन्होंने प्रिंसिपल से मुझे मिलाया, और प्रिंसिपल ने मुझे देखा और बस एक ही सवाल मुझे पूछा था कि क्या तू आगे पढ़ना चाहता है। मैंने बोला हाँ सर, मेरी पढ़ाई में 9th में था, ऐसा ऐसा हुआ और मुझे 12th तक क्लियर करना है। तो बस यही सवाल पूछा और मुझे तुरंत ऑन द स्पॉट एडमिशन दे दिया। और वो स्कूल थी एकदम नॉर्मल स्कूल थी, और वहाँ पे मैंने 9th भी क्लियर, सॉरी 10th भी क्लियर किया, 12th भी, 11 और 12th भी क्लियर किया। और इतना तो ठीक है, लेकिन दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल ने जब मुझे एडमिशन दिया और मेरे जो टैलेंट के बारे में पता चला कि मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट आर्टिकल था न्यूज़पेपर में आया था, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल ने करवाया था। तो वो प्रिंसिपल को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जब पता चलता है कि किसी बच्चे के पास टैलेंट है तो वो एडमिशन भी देते हैं, और एडमिशन देने के बाद उनको मतलब एस्पायरिंग भी करते हैं, टैलेंट एक्सपोज भी करते हैं कि इतना अच्छा टैलेंट है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक वो सर को मैं थैंक यू आज की डेट में भी बोलता हूँ। और जैसे ही आपने बोला कि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, नेगेटिव तो हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि भगवान की मेहरबानी होगी, मम्मी पापा का इतना मेरे माइंड में इतना पॉजिटिविटी डाला होगा, तभी मेरे माइंड में इतना नेगेटिव या ऐसा कुछ उल्टा सीधा ख्याल नहीं आया। क्योंकि इतना सब होने के बाद अगर कोई और होता तो शायद पता नहीं क्या सोच रहा होता। तो बहुत लकी एज अ पेरेंट्स के मामले में। तो बस लोगों से भी यही कहता हूँ कि डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, ऐसा सब हर एक की लाइफ में आता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा अगर आपका डेज मतलब थोड़ा सा बैड चल रहे, बैड सिचुएशन है, तो बस उसको आप धीरज से काम लो, थोड़े दिन रुक जाओ, दौड़ना बंद कर दो, भागना बंद कर दो, स्टेबल हो जाओ, लेकिन कभी भी पीछे मत हटो। तो आई थिंक बस वो समय भी जल्दी चला जाएगा, बस इतनी सीधी सी बात। जैसे अभी मैंने धोनी सर का ये पेंटिंग बनाया था, तो एक रियलिस्टिक पेंटिंग बोलते हैं, वो मैंने ट्राई किया था। तो उसमें मुझे करीबन कुछ 28 से 30 दिन लगे थे। 28 से 30 दिन मतलब एक महीना जी, 1 महीना डाला था उसमें। और वो भी इतना जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि नहीं, 7 जुलाई से पहले मुझे कंप्लीट करना है। और सुशांत सिंह राजपूत का मैंने जो स्केच बनाया था, तो वो सुशांत सिंह राजपूत स्केच, पेंसिल स्केच मुझे 2 से 3 दिन लगे थे। 2 से 3 दिन, कमाल की बात है। इतना अमेजिंग आपने वो आर्ट वर्क किया, लाइक बहुत लोगों ने शेयर किया, इवन जो बॉलीवुड से लाइक विराल जी हैं उन्होंने भी शेयर किया था, उनके पेज पर भी मैंने देखा था, और बहुत ही उम्दा आपने वो स्केच बनाया था। तो हेड्स ऑफ है आपको, सलाम है। इतनी भगवान ने आपको कला का माहिर बनाया है, और आई विश कि और लोग सपोर्ट करें आपको, और आपकी जो कला है वैसे तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे तो छाई हुई है, बट और ज्यादा सक्सेस आपके लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। सो धवल जी, एक रैपिड फायर राउंड है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपके आर्ट से रिलेटेड तो हमने बात कर ली, कुछ इससे हटके आपकी जिंदगी से कुछ और एक आधी बातें करते हैं। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, तो आप इसके लिए रेडी हो जाइए आंसर करने के लिए। ऐसे सवालों से बहुत डर लगता है। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही इजी है, आपको मजा आएगा आंसर करने में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके फेवरेट स्केच आर्टिस्ट कौन है? वैसे तो बहुत सारे, लेकिन रिसेंटली मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम पे भी मैं उनको फॉलो करता हूँ। सदाशिव मुझे शायद सरनेम में भूल गया हूँ, सदाशिव सर करके है, वो बॉम्बे से है। उनका इंस्टाग्राम पेज है पेंसिल परसेप्शन। उनका स्केच मतलब अद्भुत, एक इनक्रेडिबल आर्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है। अमेजिंग।
सो नेक्स्ट है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में, जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं? माय पेरेंट्स, फैमिली। ओके, योर ग्रेट। योर फेवरेट फूड? फूड जी। ओनली वन या ज्यादा बोलने हैं? कुछ भी आप बता सकते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? सबसे पहले तो गुजराती, और फिर सेकंड थिंग पंजाबी, थर्ड वन इज साउथ इंडियन। ग्रेट ग्रेट। तो अभी जैसे लॉकडाउन में कई लोगों ने कुकिंग और बाकी चीजें भी ट्राई की, तो आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया कि मैं भी ऐसी चीजें ट्राई करूं? या जब भी लॉकडाउन में जब भी टाइम मिलता है, चाय बनाता हूँ, खिचड़ी बनाता हूँ, बहुत कुछ मतलब। ग्रेट ग्रेट। हालांकि मैंने देखा आप बाकी स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव हैं, आप क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल के भी आप काफी शौकीन हैं। जी जी जी। राइट। तो अगला मेरा सवाल है, अगर आप स्केच आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? चाय वाला। ओके, सो चाय का बिजनेस आप करते। ओके, सो नेक्स्ट है, आपकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन, कहाँ पे घूमना फिरना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? वैसा मतलब ट्रैवलिंग में तो ज्यादा कि वहां पे मतलब ऐसा मतलब उसको डिस्क्राइब कैसे करूं, ऐसा खुली खुली जगह जैसे माउंटेन जैसी जगह हो, या फिर सी शोर हो, ऐसा ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे मतलब कोई ना हो। आपको जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ज्यादा पसंद है, शांत जहाँ पे एनवायरनमेंट नेचर हो। ओके, तो अगला स्केच आप कौन सा बना रहे हैं जो हमें देखने को मिलेगा, अगर आप रिवील कर सकते हैं तो? मैं बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन उसका हिंट दे सकता हूँ। जी। एज अ क्वीन। अच्छा, इतना ही। तो इतना ही हिंट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, सभी जितने भी लोग देख रहे हैं अपना दिमाग लगाएंगे कि वो क्वीन कौन है। ओके, सो नेक्स्ट है, आपका लेटेस्ट सेलिब्रिटी क्रश? दीपिका पादुकोण। ओके, आपकी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? बहुत सारी है। बहुत सारी है, मतलब कोई ऐसी जो लॉकडाउन में बहुत फेवरेट बन गई हो आपकी? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस आपको बेहद पसंद है। ओके, योर फेवरेट बॉलीवुड फिल्म स्टार? सलमान खान। सलमान खान, राइट। तो नेक्स्ट है, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, इन दो ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। सो आर यू रेडी? बिल्कुल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मूवीज और वेब सीरीज? मूवीज। डॉग्स? मूवीज, ओके। डॉग्स एंड कैट्स? डॉग्स। ओके, आईफोन और एंड्रॉइड? आईफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, आईफोन लवर हो आप? ओके, ग्रेट, नाइस। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर क्वांटिटी ऑफ लाइफ? आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आप कितना जीते वो मैटर नहीं करता, कैसे जीते हो वो मैटर करता है। एग्जैक्टली। और चलो एक सवाल मैंने और साथ में जोड़ लिया, मनी या फिर फेम? वैसे तो दोनों ही जरूरी है, बट आई गो विथ मनी। क्योंकि मैं पैसे बिना काम नहीं करता। मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, मैं हर एक जगह पे भी बोलता हूँ, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।